साथियों, हम आज पहुंचे हैं भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के देहरादून स्थित कार्यालय। और हम यहां पर जो बात करेंगे आज भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट जी से और उनके सहयोगी सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी से। बिष्ट जी नमस्कार। नमस्कार। बिष्ट जी, एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर, एक जनसभा हुई थी कैंट विधानसभा में 8 तारीख को, जिसमें कि जनरल वीके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सेना अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनके एक सभा हुई थी, जनसभा, जिसमें उन्होंने संबोधित करना था पूर्व सैनिकों को। उसी के अंदर जो है कुछ लोगों ने विवाद उत्पन्न किया, अभद्रता की, और उनका कहना है कि उनकी कुछ मांगे थी, उसको लेकर वो आए थे, लेकिन जिस तरह का व्यवहार था और वो अपने आप को फौजी भी बता रहे थे, तो इस विषय में क्या आपकी प्रतिक्रिया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका केंद्रीय कार्यालय में स्वागत है। देखिए, ये 8 तारीख की घटना है। 8 तारीख को देहरादून में हमारे केंद्रीय मंत्री और जो हमारे सेना अध्यक्ष रहे सेना के, उनकी जनसभाएं थी। उनकी जनसभा पहले नया गांव में थी और नया गांव होने के बाद में उनकी दूसरी सभा यहाँ पे लगी हुई थी। इस सभा में मैं भी मौजूद था, फौजी होने के नाते। बहुत सारे फौजी उसमें थे और काफ़ी सैनिक उसमें थे। लेकिन जिस प्रकार का जो विवाद वहाँ पे हुआ, जिस प्रकार से वहाँ पे बात चली, वहाँ पे कुछ 2-4 लोग जो थे बाहर पे, मुझे नहीं लगता वो फौजी है। मैंने वीडियो में उनको देखा है कि वीडियो में जिस प्रकार से वो झगड़ा चल रहा है, मुझे नहीं लगता वो फौजी है। देखिए, मेरा इसमें एक कहना है कि सेना एक ऐसा संस्थान है जिसमें अनुशासन अनिवार्य होता है। और जब आदमी फौज में भर्ती होता है, एक लड़का 17-17.5 साल में, तो फौज के अंदर इतना अच्छा अनुशासन सीख जाता है और अनुशासन के अंतर्गत सारी बातें रखता है। फौज में कई भी बात होते हैं, कुछ होते हैं, उसके रखने का एक तरीका है, उसका एक माध्यम रखने का, किस प्रकार से उसको रखा जाए। लेकिन जिस प्रकार से वो घटना हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो सैनिक थे। देखिए, जहाँ तक बात जनरल वीके सिंह जी की है, मैं उनको पहले नहीं जानता था। जब वो रिटायरमेंट हुए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने देश में कई जगह अपने दौरे किए। उस दौरे के अंतर्गत वो देहरादून भी आए थे। 2014 से पहले की बात है। वहाँ एकता होटल राजपुर में हुआ करता था, शायद वो दूसरा उसका नाम चेंज हो गया। उस होटल में उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का मौका मिला और उस कार्यक्रम में सब फौजियों ने उसमें बात रखी थी। किसी ने सीईटी कैंटीन की बात रखी, किसी ने ईसीएस की बात रखी, किसी ने ओआरओपी की बात रखी। तो उसमें ओआरओपी बहुत बड़ा मुद्दा था और उन्होंने एक बात यहाँ पे कही थी उन्होंने कि भाई, मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ओआरओपी को लागू कराऊंगा। और ओआरओपी लागू कराने के लिए जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मुझे याद है रेवाड़ी में, हरियाणा में मीटिंग थी, अखबारों में छपा था, तो उन्होंने शर्त रखी थी, मैं जब भी आपके साथ आऊंगा जब आप हमारे जवानों को वंदन पेंशन का हक दोगे। तो वो हक 2014 के बाद मिला। रही बात अनियमितताएं की, हो सकता है बहुत सी अनियमितताएं उसमें थी। उसके लिए, अनियमितताएं के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर सब लोगों ने ज्ञापन दिए, हमने भी ज्ञापन दिया। हमारे यहाँ पे प्रदेश के जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, वो भी पूर्व सैनिक गणेश जोशी जी हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने हमारा ज्ञापन तुरंत राजनाथ सिंह को भेजा। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री थे उनको भेजा और उन्होंने उनका वक्तव्य भी पूरे इंडिया में चला, जो उन्होंने सैनिकों के लिए बोला कि वंदन पेंशन में जो नियमितताएं हैं कि मोदी सरकार ने वंदन पेंशन दी है, अगर इसमें नियमितताएं वही इसको ठीक भी करेंगे। तो इस प्रकार से जो परसों जो 8 तारीख को जो घटना हुई है, मुझे नहीं लगता वो फौजी है, क्योंकि फौजी इस प्रकार का प्रकरण कर नहीं सकता। अगर उनको किसी ने बात रखनी थी, अपने तरीके से बात रखता, अपनी बात कहता, किसी को जोर से झगड़ा करके कोई बात थोड़ी रखी जाती है। तो ये फौजी का एक अच्छा, बहुत खराब ये संदेश गया है। वैसे भी हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड हमारा भारतवर्ष जो देश है, इसमें एक कहावत है कि जो भी हमारे अतिथि आते हैं वो देवभव, अतिथि हमारे देवभव। जो भी हमारे अतिथि आते हैं तो हमारे वो देवता के समान होते हैं। वो मुख्य अतिथि के रूप में
यहाँ पे सैनिकों से मिलने आए थे, सैनिकों से मिले, वो यहाँ पे उन्होंने उनकी बातें सुनी है, कई बातें उन्होंने रखी भी हैं, अपनी अपनी कुछ बातें बताई हैं। तो उस प्रकार से उनका विवाद करना, इस प्रकार से झगड़ा करना, इस प्रकार से करना, तो मैं ये समझता हूँ ये विपक्ष वाले जो हैं, जितने भी जो है बाकी पार्टियां जो हैं, उन्होंने चुनाव लड़े, अच्छी बात है, चुनाव में जाए, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार के घिनौनी हरकत करवाना, इस प्रकार का करना, मुझे लगता है जैसे उन्होंने विवाद का, मैंने वीडियो देखी है, वो वीडियो बनाई गई है, उसमें बनाने के बाद में उसमें तमाम चीज़ें उसमें दिखती हैं कि वो विपक्ष उस बात को, वीके सिंह जी को और ये सबको बदनाम करना चाहता है, यहाँ के प्रत्याशी को बदनाम करना चाहता है। ठीक है भैया, अपनी चुनाव की लड़ाई लड़ें आप, लेकिन इस प्रकार से लड़ाई लड़ना, एक फौजी के ऊपर कंधे में बंदूक रख के चलना, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। देश के फौजियों को ये समझना चाहिए इस प्रकार के, क्योंकि हर देश का फौजी जानता है अभी कितनी सारी मीटिंग हुई है यहाँ पे वीके सिंह जी, एक मीटिंग थोड़ी हुई है, रुड़की उनकी मीटिंग थी, कोटद्वार उनकी मीटिंग, निहागा उनकी मीटिंग थी, किसी प्रकार का प्रकरण नहीं था। सिर्फ ये 2-4 आदमी ने, अगर 2-4 आदमी का विवाद कुछ नहीं होता, ये उन्होंने सिर्फ उनको बदनाम करने का काम किया। मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ।